अस्सलाम वालेकुम क्लास 9th। बेटा लास्ट टाइम हम लोगों ने एक्सरसाइज 9.2 की थी जो कि एरिया के रेलिवेंट थी। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग 9.3 करते हैं। ये हमारे पास है वॉल्यूम के रेलिवेंट। तो सबसे पहले है वॉल्यूम ऑफ सिमिलर क्यूब। ठीक है, तो हमारे पास कह रहे हैं दो हमारे पास सॉलिड्स हैं, वो सिमिलर होंगे अगर उनकी शेप क्या हो, सेम हो, लेकिन उनका साइज़ डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, कहते हैं दो सॉलिड्स के जो हमारे पास सिमिलर होंगे अगर उनकी जो लेंथ होगी क्रोस्पोंडिंग साइड की वो प्रोपोर्शनल हो। ठीक है, एंड द रेशियो ऑफ क्रोस्पोंडिंग लेंथ हमारे पास क्या हो, वो इक्वल हो। फॉर एग्जांपल है तो दो सिलेंडर हम लोगों ने लिए जो कि सिमिलर है। तो बेटा ये हमारे पास स्मॉल सिलेंडर है और ये लार्ज सिलेंडर है। ये हमारे पास का रेडियस दिया गया है और ये हमारे पास हाइट है, और ये हमारे पास इसका रेडियस है लार्ज सिलेंडर का और ये इसके पास हाइट है। तो कह रहे हैं R1 रेशो R2, ये हमारे पास इक्वल जा रही है रेशो H1 और H2 के। ठीक है, तो ये हमने मेंशन कर दिया। अब यहाँ पे R1 हमारे पास 4 है, लेट कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने एक फॉर्मूला डेवलप करना है कि R1 हमारे पास 4 सेंटीमीटर है, R2 5 सेंटीमीटर है, H1 8 है और H2 10 है। तो बेटा R1 ओवर A2 हमारे पास आ रहा है 4 ओवर 5, H1 और H2 8 ओवर 10 आ जाएगा। तो 2 4s are 8, 2 5s are 10, तो ये आ जाएगा 4 ओवर 5। ठीक है, तो ये साबित हो गया R ओवर H1 R ओवर A2 आर इक्वल टू H1 ओवर H2। तो ये दोनों क्या है, आपस में इक्वल आ रहे हैं। अब वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर सिलेंडर निकाल लें और वॉल्यूम ऑफ लार्जर सिलेंडर निकाल दें। हमारे पास वॉल्यूम सिलेंडर का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम फाइंड करने का, V इज़ इक्वल टू पाई आर का स्क्वायर और H हमारे पास। ठीक है, R रेडियस होता है और H हमारे पास इसकी लेंथ होती है। पाई एज इट इज़ आ जाएगा, R हमारे पास 4 है और H हमारे पास 8 है। 4 4s are 16, 16 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो 128 पाई आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास लार्जर सिलेंडर का वॉल्यूम फाइंड करें, R यहाँ पे हमारे पास 5 है। ठीक है, 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 10 आ जाएगा। 5 5s are 25, 25 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाएगा 250 पाई आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे वॉल्यूम की रेशियो फाइंड करें, V1 ओवर V2 128 डिवाइडेड बाई 250, पाई पाई से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये 2 पे कटिंग हो जाएंगे, 2 6s are और 2 4s are 8, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 1 कैरी गया, 2 5s are 10 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा 64 ओवर 125। बेटा 64 हमारे पास क्यूब होता है 4 का। ठीक है, 4 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करें तो 64 आ जाएगा, और 5 हमारे पास क्यूब होता है किसका, 125 का। तो ये आ जाएगा 4 ओवर 5 की क्यूब। अब 4 ओवर 5 हमारे पास क्या है, 4 ओवर 5 हमारे पास रेशियो है R1 ओवर H2 की, और R1 ओवर R2 हमारे पास इक्वल है H1 ओवर H2 की रेशियो। तो यहाँ पे हम दोनों जगह 4 ओवर 5 की जगह हम R1 ओवर R2 भी लगा सकते हैं और H1 ओवर H2 भी लगा सकते हैं। तो बेटा ये हमारे पास फॉर्मूला डेवलप हो गया है। ठीक है, ये रेडियस के साथ भी रेशियो आ जाएगी और इसके हाइट के साथ भी रेशियो आ जाएगी। तो हैंस द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम। ठीक है, जो हमारे पास वॉल्यूम की रेशियो है ऑफ टू सिमिलर सॉलिड्स की, वो किसके इक्वल है, क्यूब ऑफ द रेशियो ऑफ एनी टू क्रोस्पोंडिंग लेंथ ऑफ द सॉलिड। ठीक है, हमारे पास कोई भी दो हमारे पास क्रोस्पोंडिंग लेंथ हो सॉलिड की, उनके क्यूब के इक्वल है हमारे पास। अब यहाँ पे रिप्लेसमेंट में आ सकता है R1 ओवर R2, H1 ओवर H2 की जगह हम लोग L1 ओवर L2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास अगर L1 ओवर L2 को बेटा K लेट कर लें, ठीक है, तो यहाँ पे K आ जाएगा, तो ये K की क्यूब आ जाएगा। तो V1 ओवर V2 इज इक्वल टू K की क्यूब आ जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा V1 इज इक्वल टू V2 K3 आ जाएगा। ठीक है, अगर वॉल्यूम V1 बेटा हमारे पास इक्वल जाएगा K की पावर 3 टाइम द वॉल्यूम ऑफ V2। ठीक है, K की पावर 3 टाइम होगा हमारे पास वॉल्यूम ऑफ V2 के, फिर इक्वल जाएगा V1 के। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, K को बोलते हैं। ये हमारे पास स्केल फैक्टर है। अब यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है अगर हम लोग रेशियो लें दो वॉल्यूम के मैस की। ठीक है, दो हमारे पास सॉलिड्स हैं, उनका जो मैस है वो हमारे पास है W1 एक सॉलिड का और दूसरे का W2 है, तो वो हमारे पास इसके इक्वल जाएंगे। ठीक है, अब ये V1 ओवर V2 हमारे पास इक्वल है N1 ओवर L2 के क्यूब के, तो ये हमारे पास आ जाएगा W1 ओवर W2 इज इक्वल टू L1 ओवर L2 का क्यूब आ जाएगा। ठीक है, तो ये बेटा फॉर्मूले हैं, आप लोगों ने याद रखने हैं। फिलहाल जो आज क्वेश्चन करने हैं उसमें ये याद रखने हैं, वॉल्यूम हम लोगों ने फाइंड करना होगा। ठीक है, या फिर किसी में एक चारों में से एक चीज़ मिसिंग होगी जो कि हमने याद करनी होगी, फाइंड करनी होगी। एग्जाम्पल नंबर 9 है, कह रहे हैं फाइंड द अननोन वॉल्यूम इन द फॉलोइंग सिमिलर सॉलिड्स। कहते हैं हम लोग क्या करने हैं, अननोन वॉल्यूम फाइंड करना है इन दोनों सिमिलर सॉलिड्स में से। अब फर्स्ट है, इसमें कौन बनी हुई है, तो बेटा ये एक हाइट लेंथ दे दी है, इसे L1 कह ले, इसे L2 कह ले। ठीक है, और ये V1 है 200 और V2 हम लोगों ने फाइंड करना है। तो ये मेंशन किया हुआ है इन्होंने, L1 हमारे पास 2.5 है और L2 4 है और V1 हमारे पास बेटा 200 है। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब होता है वॉल्यूम, क्यूब जब भी वॉल्यूम आता है ना वो क्यूब में आता है। ऊपर स्केल लिखा हो ना यूनिट के ऊपर तो हमारे पास एरिया होता है। ठीक है, तो ये करेक्शन कर लें। तो ये फॉर्मूला लगाएं, V1 और V2 इज इक्वल टू N1 ओवर L2 का क्यूब आ जाएगा।
तो बेटा V1 की वैल्यू पुट करें, वो 200 है, V2 एज इट इज़ आ जाएगा। L1 2.5 है और L2 4 है और ये क्यूब आ जाएगा। इसको तो सोल्व किया हुआ है, ये देखें 2.5 है डिवाइडेड बाई हमारे पास 4 है, तो 2 पॉइंट हटा के हम लोग क्या लगाएंगे 1, और 1 के बाद एक डिजिट है, ठीक है, तो हमारे पास 0 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 4 आ जाएगा, 5 2s आर और 5 5s आर 20 आ जाएगा, 5/4 2s आर 8 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब 5 का जो क्यूब होता है वो हमारे पास 125 होता है और 8 का क्यूब हमारे पास 512 होता है, ठीक है। अब इनका रेसिप्रोकल ले लें, ठीक है, यहाँ पे इनका रेसिप्रोकल ले लें तो V2 ऊपर चला जाएगा, 200 नीचे आ जाएगा, मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 512/125 आ जाएगा, जैसे पीछे करते थे, ठीक है। तो ये 200 जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास। इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करके 125 पे डिवाइड कर दें तो हमारे पास जो V2 का वॉल्यूम है वो आ जाएगा 819.2 सेंटीमीटर का क्यूब। सेकंड पार्ट देखें बेटा, ये हमें एक क्यूब दी है और ये भी हमारे पास क्यूब है, ये स्मॉल है और ये लार्ज है। इसके हमारे पास एक साइड दी है 5 सेंटीमीटर और इसकी 7 है, इसे L1 कह लें, इसे L2 कह लें। V1 फाइंड करना है और V2 हमें गिवन है, ठीक है। इसका सोल्यूशन देखते हैं। देखें सेम ही है, उन्हीं लाइन के ऊपर फॉर्मूला यूज़ करें, V1/V2 इज इक्वल टू L1/L2 की क्यूब। बेटा V1 हम लोगों ने फाइंड करना है, V2 86 था, L1 5 है और L2 हमारे पास 7 है। 5 का क्यूब लें तो 125 आ जाएगा, 7 का 343 आ जाएगा और ये 686 से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा के 343 से डिवाइड करें तो हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा 250 सेंटीमीटर क्यूब। अब इससे रेलिवेंट हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक है, एक्सरसाइज 9.3 है, ठीक है। इसके हमारे पास क्वेश्चन है, वो करते हैं। बेटा एक्सरसाइज 9.3 क्वेश्चन नंबर 1 है, द रेडियाई ऑफ 2 स्फीयर आर इन द रेशो 3:4। अब हमारे पास जो रेडियस दिए गए हैं उनकी रेशो दे दी है, ठीक है। हमें ये कह लें कि L1/L2 हमें दे दिया है, क्या दिया है 3/4 दे दिया है, ठीक है। व्हाट इज़ द रेशो ऑफ देयर वॉल्यूम, इनके वॉल्यूम की रेशो हम लोगों ने बेटा फाइंड करनी है, तो ये लिख लें, रेशो ऑफ रेडियाई दे दी है L/L2 इज इक्वल टू 3/4 और रेशो ऑफ वॉल्यूम फाइंड करना है, तो मतलब V1 आएगा, यहाँ पे मिस्टेक है, ठीक है, V1/V2 हम लोगों ने बेटा फाइंड करना है। तो फॉर्मूला यूज़ करेंगे, यूजिंग फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम ऑफ सिमिलर फिगर, V1/V2 इज इक्वल टू L1/L2 का क्यूब आ जाएगा। अब ये हम लोगों ने फाइंड करना है, ये एज इट चलेगी, L1/L2 हमें क्या दिया है 3/4 आ जाएगा। अब 3 का क्यूब लें तो 27 आ जाएगा, 4 का क्यूब लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 64 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास रेशो आ जाएगी किसकी, वॉल्यूम की, तो V1/V2 इज इक्वल आ जाएगा 27/64, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, 2 रेगुलर टेट्राहाइड्रॉन। अब रेगुलर टेट्राहाइड्रॉन क्या होते हैं, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्रिक शेप है, ठीक है। एक हमारे पास 3 डायमेंशनल ज्योमेट्रिक शेप है विद 4 ट्राइंगुलर फेसेस, उसमें हमारे पास 4 ट्राइंगुलर फेसेस होते हैं, ऑल ऑफ विच आर इक्विलेटरल, और वो चारों के चारों हमारे पास क्या होते हैं, इक्विलेटरल होती हैं, एंड कॉन्ग्रेंट टू ईच अदर, और एक दूसरे के क्या होते हैं, कॉन्ग्रेंट होती है, मतलब इक्वल होता है। तो बेटा ये इस शेप का होता है, ये देखें, एक ये ट्राइंगल बनती है, एक ये बनती है, एक ये और एक ये बड़े वाली ट्राइंगल बन जाती है, ठीक है वॉल्यूम इन द रेशो, उन्होंने हमें वॉल्यूम दे दिया है किस रेशो के साथ, 8:27 के साथ। व्हाट इज़ द रेशो ऑफ देयर साइड्स, हम लोगों ने उनके साइड्स का रेशो फाइंड करना है। तो बेटा इसका सोल्यूशन देखते हैं। पहले हमें गिवन क्या दिया है, रेशो ऑफ वॉल्यूम दिया है, तो मतलब हमारे पास V1/V2 हमारे पास क्या है 8/27, ठीक है। और रेशो ऑफ साइड हम लोगों ने फाइंड करना है, मतलब L1/L2 फाइंड करना है। तो फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, V1/V2 इज इक्वल टू N1/L2 की क्यूब। V1/V2 हमें गिवन है 8/27, तो ये एज इट इज़ आ जाएगा। इम्प्लाइज लगाएं, इसे इस तरफ ले आएँ, ठीक है। 8 किसका क्यूब बन सकता है, 2 का क्यूब, ठीक है। 2 ये 2 मल्टीप्लाई 2 2 2s आर 4 4 2s आर 8, हमारे पास 8 की जगह हम लिख लेंगे 2 की क्यूब, और 27 हमारे पास क्यूब बनता है 3 का, तो ये 3 की क्यूब आ जाएगा। तो ओवर ये यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, तो हमारे पास होल में 3 आ जाएगा, 2/3 की पावर क्यूब आ जाएगा। तो दोनों तरफ क्यूब रूट ले लें ताकि ऊपर से क्यूब कैंसिल हो जाए। तो बेटा ये दोनों तरफ क्यूब रूट ले लिया, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो L1/L2 हमारे पास आ जाएगा 2/3। तो रेशियो ऑफ साइड्स हमारे पास आ गया 2/3। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, 2 राइट कॉन्स हैव वॉल्यूम इन द रेशो, ठीक है। 2 राइट्स कॉन है, उनकी हमारे पास वॉल्यूम की रेशो दे दिया, मतलब वॉल्यूम दे दिया है V1/V2 हमें दे दिया 64:125 के साथ। व्हाट इज़ द रेशो ऑफ, ये दोनों चीज़ें फाइंड करनी है। देयर हाइट्स, मतलब हाइट फाइंड करनी है, H1/H2 कह ले, ठीक है, वरना L1/L2 भी कह सकते हैं क्योंकि ये सेम ही है। देयर बेस एरिया, उसके बाद हम लोगों ने इनके एरिया फाइंड करना है उनकी बेस का, ठीक है। तो 2 फॉर्मूला लगेंगे, एरिया के लिए लग जाएगा हमारे पास A1/A2
A2 इज इक्वल टू L1 ओवर L2 का स्क्वायर। ठीक है, पहले हम यहाँ से हाइट फाइंड कर लेंगे ना, L1 ओवर L2 फाइंड कर लेंगे, तो वही L1 ओवर L2 यहाँ पे यूज़ करके हम लोग एरिया फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो बेटा ये देखिए रेशो ऑफ वॉल्यूम हमें गिवन है 64 ओवर 125, इनकी हाइट फाइंड करनी है। तो रेशो ऑफ कोरोस्पोंडिंग हाइट हमारे पास है L1 ओवर L2 इज इक्वल टू हम लोगों ने फाइंड करना है। तो फॉर्मूला इस्तेमाल करें, V1 ओवर V2 इज इक्वल टू L1 ओवर L2 का होल क्यूब आ जाएगा। अब ये हम लोगों ने चीज़ फाइंड करनी है, इसे इधर लिख लें, V1 ओवर V2 को वैल्यू मेंशन कर दें। ठीक है, अब 64 हमारे पास क्यूब बनता है 4 का, 4 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाएगा 64, और 125 क्यूब बनता है 5 का। ठीक है, तो 5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाएगा 125, 4 ओवर 5 का क्यूब आ गया। दोनों तरफ क्यूब रूट ले लें तो हमारे पास आ जाएगा L ओवर L2 की क्यूब, और ये ऊपर क्यूब रूट, इधर भी क्यूब रूट, ये भी कटिंग हो जाएगा बेटा, इधर से भी कटिंग हो जाएगा, तो L ओवर L2 हमारे पास आ जाएगा 4 ओवर 5। तो ये आ गया हमारे पास, इनकी हाइट्स क्या आ गई है, उनकी हाइट्स की रेशो आ गई है 4 ओवर 5। ठीक है, अब बेस एरिया फाइंड करना है, तो एरिया का हमारे पास क्या है A1 ओवर A2, ये हम लोगों ने क्या करना है, इनकी रेशो फाइंड करनी है। बेटा फॉर्मूला इस्तेमाल कर लेंगे जो लास्ट 9.2 में इस्तेमाल किया था, A1 ओवर A2 इज इक्वल टू L1 ओवर L2 का होल स्क्वायर। ठीक है, L1 ओवर L2 अभी हमने फाइंड किया है, कितना है 4 ओवर 5 है, तो इसकी वैल्यू लिख दें 4 ओवर 5। अब 4 4 ज़ार 16 आ जाएगा, और 5 5 ज़ार, ये 5 5 ज़ार हमारे पास 25 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास देयर बेस एरिया आ जाएगा 16 ओवर 27। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, कह रहे हैं फाइंड द मिसिंग वैल्यू इन द फॉलोइंग सिमिलर सॉलिड्स। ये हमें कुछ सॉलिड्स दिए हैं। ठीक है, हम लोगों ने इनमें एक चीज़ मिसिंग लिखी हुई है, तो वो हम लोगों ने फाइंड। बेटा ये पार्ट नंबर 1 है। ठीक है, इसमें हमें V1 फाइंड करना है। ठीक है, और ये एक दी गई L1 कह लें, L1 हमारे पास 12 सेंटीमीटर है, V2 हमारे पास है 1536 सेंटीमीटर क्यूब, और ये हमारे पास L2 है जो कि 16 सेंटीमीटर का स्क्वायर है। ठीक है, इसके लिए फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे फॉर सिमिलर सॉलिड, वॉल्यूम का फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे, V1 ओवर V2 इज इक्वल टू L1 ओवर L2 का क्यूब आ जाएगा हमारे पास। V1 हम लोगों ने फाइंड करना है, V2 भी गिवन है, L1 भी गिवन है, और L2 भी गिवन है। ठीक है, ये सारी वैल्यूज़ इस फॉर्मूला में पुट कर दें, तो बेटा ये हमारे पास 12 का क्यूब करेंगे कैलकुलेटर पे। ठीक है, तो 1728 आ जाएगा, 16 का क्यूब करेंगे तो 4096 आ जाएगा, और ये 1536 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा। ठीक है, इसको 4096 पे डिवाइड कर दें तो हमारे पास 648 सेंटीमीटर क्यूब इसका वॉल्यूम आ जाएगा। बेटा पार्ट नंबर 2 है हमारे पास, ये हमें V1 फाइंड करना है, H1 हमें गिवन दिया है। ठीक है, ये V2 दिया है, और यहाँ पे H2 दिया है। ठीक है, फॉर सिमिलर सॉलिड्स यहाँ पे अब हाइट दी है, तो हम L ओवर L2 की रिप्लेसमेंट पे H1 ओवर H2 लगा लेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा V1 ओवर V2 इज इक्वल टू H1 ओवर H2 की क्यूब आ जाए। बेटा V1 फाइंड करना है, V2 भी दे दिया है, H1 भी दे दिया है, H2 भी दे दिया है, इनकी वैल्यूज़ पुट करें यहाँ पे। 2.5 का क्यूब, ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास, 8.75 का क्यूब ये आ जाएगा। ठीक है, इससे अब ये हमारे पास इधर आके डिवाइड हो रहा था, उधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाएगा 2679.7। ठीक है, इसे डिवाइड कर देंगे 669.922 पे, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 3.9 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब 3.9 है तो अप्रॉक्सीमेटली ये हमारे पास आ जाएगा, राउंड ऑफ कर लेंगे तो हमारे पास 4 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। बेटा थर्ड बात है हमारे पास। ठीक है, ये 2 क्यूब से बने हुए हैं, इसका एरिया दे दिया है हमें। ठीक है, और कह रहे हैं V1 फाइंड करना है, और इसका भी एरिया दे दिया और V2 भी दे दिया है हमें। ठीक है, तो बेटा ये हमारे पास ना हमें लेंथ फाइंड करनी पड़ेगी पहले इसका वॉल्यूम फाइंड करने के लिए। ठीक है, अब ये हमारे पास 2 फॉर्मूले हैं, A1 ओवर A2 इज़ इक्वल टू L1 ओवर L2 का स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, हम A1 और A2 दोनों गिवन है ना, तो ये इसकी वैल्यू लगा के यहाँ पे L1 और L2 फाइंड कर लेंगे। ठीक है, फिर L1 और L2 फाइंड करने के बाद हम ये फॉर्मूला लगा देंगे वॉल्यूम वाला, V1 ओवर V2 इज इक्वल टू L1 ओवर L2 की क्यूब। तो यहाँ पे जो L1 L2 निकलेगा वो यहाँ पे मेंशन कर देंगे, तो वॉल्यूम फाइंड हो जाएगा जो फाइंड करना है हम लोगों ने। ठीक है, तो फॉर सिमिलर सॉलिड्स पहले एरिया का फॉर्मूला लगाना है, A1 ओवर A2 इज इक्वल टू L1 ओवर L2 का स्क्वायर। बेटा A1 हमें दिया है 392 और A2 दिया है 162 सेंटीमीटर स्क्वायर। L1 ओवर L2 हम लोग फाइंड करना चाह रहे हैं, इनकी वैल्यूज़ पुट करें। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास, ये कटिंग हो रहा है 2 पे, 2 1 ज़ार 2, 1 कैरी चला गया, 2 9 ज़ार 18 और 2 6 ज़ार 12 आ जाएगा। ठीक है, और नीचे से 2 8 ज़ार आ जाएगा 16 और 2 1 ज़ार 2, 196 ओवर 81 आ जाएगा। ठीक है, सिंप्लीफाई कर लें तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें। अब दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें तो 196 हमारे पास बेटा स्क्वायर रूट होता है 14 का, और 81 का स्क्वायर रूट होता है 9। तो L1 ओवर L2 हमारे पास आ गया 14 ओवर 6। ठीक है, इसे यूज़ करके वॉल्यूम फाइंड कर लेंगे नाउ। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला यूज़ करें वॉल्यूम वाला, V1 ओवर V2 इज इक्वल टू L1 ओवर L2 की क्यूब आ जाएगा। तो बेटा V1 फाइंड करना है, V2 गिवन है, L1 ओवर L2 हमें अब फाइंड किया है वो 14 ओवर 9 आया है।
वैल्यू पुट करें, ठीक है। 14 का क्यूब ले लें तो 2744 आ जाएगा, 9 का क्यूब लें तो 729 आएगा। ये 729 जरा के मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इससे कटिंग हो गया तो क्या रह गया 2744, तो हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा 2744 सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 है हमारे पास, ठीक है, जो स्फीयर बने हुए हैं, एक का वॉल्यूम दे दिया है, ठीक है, और रेडियस कह रहे हैं फाइंड कर दें। इसका भी वॉल्यूम गिवन है और रेडियस भी गिवन है, ये भी आसान सा है। फॉर सिमिलर सॉलिड्स, ठीक है, यहाँ पे हम लोग L1 ओवर L2 की जगह R1 ओवर R2 लिख लेंगे, ठीक है। V1 ओवर V2 R1 ओवर R2 की क्यूब आ जाएगा, इनकी वैल्यू मेंशन करें। V1 भी गिवन है, V2 भी गिवन है, R1 बेटा फाइंड करना है और R2 हमारे पास 12 है। अब यहाँ पे अलग अलग कर ले क्यूब, R1 का क्यूब आ जाएगा और 12 का क्यूब लें तो हमारे पास 1728 आ जाएगा। अब ये 1728 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये देखें ये मल्टीप्लाई हो गया, इनको मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा 110592, इसे 216 पे डिवाइड कर दें तो हमारे पास आ जाएगा 512 आ जाएगा, ठीक है। अब ये क्यूब हमें सिर्फ R1 चाहिए, तो क्यूब ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ क्यूब रूट ले लें, तो बेटा दोनों तरफ क्यूब ले लिए, इसे कटिंग हो जाएगा तो हमारे पास 512 हमारे पास क्यूब बनता है 8 का, ठीक है। 8 का क्यूब लें तो 512 आ जाएगा, तो ऊपर अंडर रूट को हम 1/3 लिख सकते हैं ऐसे, 512 1/3, तो ये हमारे पास 1/3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास इससे कटिंग हो जाएगा तो हमारे पास R1 क्या आ जाएगा 8 सेंटीमीटर, ठीक है। बेटा आज के लिए इतना ही। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।